बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुंह से वो भयानक सच निकल गया है जो असल में पूरी दुनिया इस पर फोकस की और हंगामा मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि इलेक्शन मैंने नहीं करवाने, डेट उन्होंने देनी है इलेक्शन की, इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड करवाना और सारा कुछ करवाना है। इमरान खान ने हालिया आरिफ अलवी को बुलाया था और कहा था कि आप गवर्नर्स के खिलाफ एक्शन लें। तो उसने अब ये बात कही है कि भाई इलेक्शन मैंने नहीं करवाना, इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट ने करवाना है। यानी ये वो भयानक सच है जो आज तक, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी की बात आपको बार बार ये समझ आएगी, याद आएगी। कुछ अर्सा पहले आपको कही थी कि जो बातें लोग रात के अंधेरे में भी कहने से डरते थे अब वो दिन के उजाले में भी कहा करेंगे और ओपनली बातें हुआ करेंगी। आज देख ले फवाद चौधरी को कपड़ा डालकर क्यों लाया गया। एक तो ऑर्डर था कि उसको जलील करना है, दूसरा फवाद चौधरी असल में स्माइल पास करता रहता है कि जब भी उसको लेकर आते हैं वो कहता है मैं डटा हूं। उसने अदालत में कहा मैं कहा मैंने मुंशी और ये मुंशी है, उसने कहा मैं तो नहीं पीछे हटूंगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब कपड़ा डालकर लेकर आते हैं तो पहले तो इन्होंने ये जो काली चादर है वो फवाद चौधरी पर नहीं डाली, ये अपने काले करतूतों पर डालने की कोशिश की है कि इनके गुनाह बचे। इनके गुनाह बहुत बड़े हैं जो नजर आ जाते हैं। अब इन्होंने चादर डाली ताकि वो जब हंसता हुआ चेहरा उसका सामने आता है तो वो जो लोगों के अंदर खौफ होता है वो खौफ खत्म हो जाता है। वो खौफ को रुकवाने के लिए काली चादर डाली कि एक तो जलील करना था, दूसरा ये काम। अब आप देखिए कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बात कह दी, अब पीटीआई के अंदर इसको दो तरह से लिया जा रहा है। देखिए एक तो पीडीएम के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसने मरवा दिया, इसने हमें बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया, इसने बेड़ागर कर दिया। पीटीआई के बहुत सारे लीडर ये बात कर रहे हैं कि ये काम इसने ठीक नहीं किया। पीडीएम के लीडर इन पर वो भी ताने कस रहे हैं कि यार इसने काम क्या किया। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग और बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे से राब्ते में है कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर क्या पागल हो गया, उसे सारी दुनिया के सामने कह दिया है कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाना है, तो ये तो इसने हमारा भांडा फोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा काम खराब कर दिया। लेकिन पीटीआई के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये असल में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने किसी और का पैगाम अपने मुंह में अल्फाज डालकर सबको सुना दिया है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, इलेक्शन किसी और ने करवाने। देखिए फजलुर रहमान ने यह बात कही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात समझिएगा जरा। फजलुर रहमान ने कहा इलेक्शन की डेट देना क्या है, ज़िया उल हक ने डेट नहीं दी थी 90 दिनों में मैं इलेक्शन करवा लिया उसने इलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं करवाया। उसने भारत के वजीर आजम को कॉल की थी, यूएस के प्रेसिडेंट को, चाइना को, सबको कॉल, उसने कहा जी मैं 90 दिनों में इलेक्शन करवा रहा हूँ। उसने कभी भी नहीं करवाया। इलेक्शन करवाना डेट उसने अनाउंस कर दी थी। ये अनाउंस करने से कुछ नहीं होता, इलेक्शन होने का मामला है कि वो हो कि ना हो। अब यहाँ पर मामला यह है कि फजलुर रहमान ने कहा जी इलेक्शन नहीं होंगे, उसने कहा जो मर्जी हो जाए आप देखते जाएगा, ना पंजाब में होंगे ना कुछ। अब पीटीआई के लोग, इमरान खान खास तौर पर जो फवाद चौधरी के मामला पर बहुत ज्यादा बरम है कि इनके मुंह पर कपड़ा डाला गया, उन्होंने इस पैगाम को ये लिया है कि ये कहीं और से पैगाम आया है मेरे लिए, और नाम बकायदा ओपनली लेकर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाने हैं, हम तो करवा नहीं सकते। तो पूरी तरह मामला खुल के सामने आ गया है कि इमरान खान को डायरेक्टली पैगाम चला गया है। अब इमरान खान ने जो बात आरिफ अलवी को हालिया की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन ही करवाने वाले हैं, इन्होंने करवाने नहीं है इलेक्शन। अब प्लान ये बना है, देखिए 2-3 तरह के प्लान इस वक्त बने हुए हैं। एक प्लान ये है कि पीटीआई के जो अब हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात है इनको करवा दिया जाए, भाड़ में जाए, कौम का पैसा लग रहा है, किसी के पल्ले से थोड़ी लग रहा है, तो लगा दो, कौम से वो टैक्स वसूल कर लेंगे, तो इलेक्शन करवा दिया जाए। और इमरान खान ने चूंकि सारे इलेक्शन लड़ने हैं तो एन मौके के ऊपर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और सारी सीटें पीडीएम या किसी आम से उम्मीदवार की, चूंकि एक वोट भी अगर डले दूसरे को ना डले तो इलेक्शन थोड़ी खत्म होता है, तो वो सारी सीटें हरवा कर वो पीडीएम और ये सारे आ जाएं, और जब वो इक़्तिदार के अंदर आ जाएं तो इनकी सीटें बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो कोई एक कानून या कोई एक ऑर्डर या कोई एक बिल ले आए या कुछ ले आए कि भाई ये सारे मिलकर फैसला किया है कि मुल्क के हालात ख़राब है, इलेक्शन से मसला हल नहीं होगा, लिहाजा 1-2 साल हम एक्सटेंड करते हैं या हमको कौमी हुकूमत टाइप बना लेते हैं, या आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, आप देखिए ज़रा एक और पार्टी बनाने की कोशिश है कि तमाम ग्रुप्स को पीटीआई के अंदर से भी हो, नून लीग के अंदर से भी हो, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, मिफ्ता इस्माइल आ गया, शाहिद खाकान अब्बासी आ गया, सबको मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाकर तो असल में इनको आगे लेकर आया जाए और फलाना, कुछ इस तरह के प्लान भी चल रहे।
और प्लान ये है कि इमरान खान को फारिग कर दिया जाए और उसके बाद पीटीआई की तमाम क़यादत को चुन चुन कर जेलों में डाला जाए। ये इस काबिल ना रहे क़यादत कर सके, क्योंकि इमरान खान अगर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 6-7 दिनों में वो आ रहे हैं मैदान के अंदर, तो वो तो आकर लोगों को बताएंगे, जिस तरह उन्होंने जरदारी का बता दिया कि जरदारी ने मुझे मरवाने की सुपारी दी है और जरदारी के साथ सहूलतकार है। उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कहा हम इनको अदालत में लेकर जाएंगे। तो इमरान खान ने कहा भाई ये सारे का सारा काम हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ मारना तो चाहते लेकिन बैरूनी एजेंसियों वाले लोग। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो मामला सारा आया है वो क्लियर इमरान खान की पार्टी के अंदर ये पूरी पोजीशन पाई जा रही है कि अब हमें खुलकर खेलना होगा। अब भी अगर हम बैठे रहे, देखिए आप सोचिए जरा, एक एक करके पीटीआई के तमाम लीडरों को चुप कराया। आजम सवाती बोलना बंद कर गए हैं, शहबाज गिल बोलना बंद कर गए हैं, इसके साथ पीटीआई के बाकी लीडर, आप एक को पकड़ते आप 10 को पैगाम कान हो जाते हैं कि भाई तू नहीं बोलना, तेरी आवाज ना आए। ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप यकीन कीजिए कि बिल्कुल हम बैंकरप्सी के करीब पहुंच गए हैं। किसी को परवाह ही नहीं है कि ये मामला क्या है। एक क्लियर पैगाम भी जा रहा है और पैगाम के साथ साथ क्लियर एक मैसेज चला गया है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमने क्या करना है और हालात किस जानिब जा रहे हैं। कि एक चीज तो तय हो गई है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर कि इमरान खान को नहीं आने देना, चाहे पाकिस्तान का पूरा मुल्क क्योस में चला जाए, चाहे पूरा मुल्क तबाह हो जाए, डॉलर 4 लाख रुपए पर चला जाए, कतन कोई परवाह नहीं है, इमरान खान को नहीं आने देना। बस ये तय हो गया है ऊपर से लेकर निचली सतह तक। ये सारे जो काम हो रहे हैं कि चाहे मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो जाए, चाहे पेट्रोल 1000 का पहुंच जाए, लोग सड़कों पर हो, कुछ भी हो, इमरान खान को नहीं आने देना। मुल्क तबाह होता हो जाए, हमने इमरान को नहीं आने देना, क्योंकि ये आ गया तो उसने गले से पकड़ लेना। तो ये इस वक्त प्लान हो चुका है। और इस सूरत हाल में मरियम नवाज को क्यों लेकर आएंगे? यही लेकर आए हैं कि भाई वो आएगा, नवाज शरीफ तो देखी जाएगी। अभी मरियम आए, आकर कैंपेन चलाए, कुछ रूप होंगे, क्योंकि नून लीग के तमाम लोग इस वक्त वो इमरान खान की जानिब जा रहे हैं कि भाई हमने टिकट नहीं लेना, फलाना नहीं करना। और आप देख लीजिए ना हमजा है कहीं पर, ना कुछ है। हालात इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको क्लियरली अब तो सीधी सीधी इमरान खान को धमकियां दी जा रही है। और इमरान खान ने कहा है, देखिए उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, उस पर हमला करवाना है इन्होंने। राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि हमला होगा। उन्होंने तो पहले माइंड बना लिया कि बैरूनी एजेंसी करेगी, लेकिन हमले की तैयारी पूरी है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सुपारी दे दी और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनको एंजॉय ना करने देना। तो उसके बाद इमरान खान की वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। उस वीडियो के ऊपर जो भी मामला होगी उसमें उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए वो सामने आ जाएंगे। लेकिन नाम लेने से क्या होता है? आजम सवाती ने नाम लिया, FIR दर्ज हो गई। अरशद शरीफ की मां ने जो नाम लिया, FIR दर्ज हो गई। या इमरान खान ने जिन 4 लोगों के नाम लिया, FIR दर्ज होगी। तो इमरान खान के जिंदा होते नहीं हो रही तो बाद में तो सारा कुछ मैनेज हो ही जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का नौजवान आज जब रात को सोता है तो ये सोचता है कि यार क्या करूं मैं कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं। इन लोगों ने इस काबिल छोड़ा ही नहीं है मुल्क का आपको कि मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आप आगे जा सके। मुल्क इन्होंने रहने के काबिल नहीं छोड़ा। अपनी औलादें इनकी बाहर है, ग्रीन कार्ड है, याशियां हैं, वो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं, इनको परवाह ही कोई नहीं। वो कहते भाड़ में जाए मुल्क, हमने तो पैसा लूट लिया ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।